बीएससी फाइनल ईयर की पढ़ेंगे जूलॉजी। फर्स्ट पेपर है जिसमें हम टेपनोस्टोमा की स्टडी कर रहे थे, तो आगे हमें उसकी लाइफ साइकिल बतानी थी। तो लाइफ साइकिल आज हम जानेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ टेपनोस्टोमा गैम्बियंस कंप्लीट इन 2 होस्ट। इसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो 2 होस्ट में कंप्लीट होगी। जब 2 होस्ट में जिस भी एनिमल्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी उसे हम डायाजेनेटिक कहेंगे। अब क्या होगी, जो इसमें प्राइमरी होस्ट होगी वो ह्यूमन होगा और जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो सीसी फ्लाई होगा, यानी सकिंग फ्लाई भी हम उसे कह सकते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल्स की जो फिगर्स है वो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये है लाइफ साइकिल इसकी फिगर। इसके आगे के प्रोसेस के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, पहले आप ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आपको दिया गया है लाइफ साइकिल इन मैन। अब आपसे कह रहा है कि मैन में इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो जो कोई इन्फेक्टेड फ्लाई होगी, मान लिया कोई ऐसी फ्लाई है जिसमें टेपनोस्टोमा से इन्फेक्टेड है। अब वो फ्लाई क्या की, किसी जो कोई भी ह्यूमन है जो हेल्दी है, जिसमें कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी सिम्टम नहीं है, क्या करेगा, उसको बाइट कर लेगा। अब जब ये उसको बाइट किया तो कुछ पैरासाइट्स जो होंगे वो ह्यूमन्स के ब्लड में चले जाएंगे, जिससे उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। अब क्या करेगा, कुछ समय बाद ये सैरी ब्रोस्पिनल फ्लूइड जो होती है वो पैरासाइट वो ब्लड के थ्रू क्या करेगी, ब्रेन में पहुंच जाएगी। अब क्या करेगी, ह्यूमन जो होगा, ह्यूमन में जब ब्रेन में पहुंच जाएगी तो ह्यूमन के अंदर एक फीवर हो जाएगा। उस फीवर का नाम होता है टेपनोस्टोमा गैम्बियन, इसका नाम है। तो टर्मिट गैम्बियन फीवर हम उसे कह सकते हैं, जिससे जो ह्यूमन में क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या आ जाते हैं, क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस जैसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये अब हम जानेंगे उस लाइफ साइकिल के दौरान जब कोई भी सीसी फ्लाई हमें बाइट करती है या फिर कट करती है, उसके दौरान क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आती है टेपनोस्टोमा की बॉडी में। देखिए, लॉन्ग एंड थिन फॉर्म विथ ए फ्री फ्रेजिला क्या होगी, जो टेपनोस्टोमा होगी वो लॉन्ग होगी, थिन फॉर्म में हो जाएगी, और जो फ्रेजेला होगी वो फ्री होगी। शॉर्ट स्ट्रीम फॉर्म विथ ए रिड्यूस फ्रेजेला, इंटरमीडिएट फॉर्म। अब क्या होगी, जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है टेपनोस्टोमा की, उसके दौरान क्या होती है, जो ह्यूमन्स के बॉडी ब्लड में जिसके नंबर्स हैं वो कभी इंक्रीज होते हैं और कभी डिक्रीज होती है। तो जब नंबर डिक्रीज होती है उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब इसकी नंबर इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन में क्या देखी जाती है कि जो पेशेंट्स है हमारा, उसमें बहुत बहुत अधिक फीवर हो जाता है, ठीक है, हेड चेक हो जाती है, इस सारी कंडीशन आ जाती है। अगर ज़्यादा टाइम तक ये हमारे बॉडी में मतलब रहा या सरवाइव किया तो क्या हो जाएगी कि उस पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी, डेथ जैसी कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। अब क्या करते हैं, लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई। अब क्या हुआ, ह्यूमन के ब्लड से सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड के थ्रू फीवर डेवलप हो गया। अब क्या करेगा, लाइफ साइकिल सीसी फ्लाई में कैसे होगा ये दे रहा है। वीनस सीसी फ्लाई सक द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन। अब क्या करेगा, जो सीसी फ्लाई है, कोई भी एक सीसी फ्लाई आएगी वो इन्फेक्टेड नहीं होगी टेपनोस्टोमा से, लेकिन जो इन्फेक्टेड होगा वो कौन है, मैन इन्फेक्टेड है। तो क्या करेगा, जो सीसी फ्लाई जो इन्फेक्टेड नहीं है वो इन्फेक्टेड मैन को बाइट कर लेगा। अब जब वो बाइट कर लेगी तो क्या होगी, जो इन्फेक्शन यानी जो टेपनोस्टोमा यानी जो पैरासाइट्स होंगे वो फ्लाई के मिडगट में चले जाएंगे। मिडगट यानी माउथ का पार्ट होता है मिडगट। तो सबसे पहले जब ये सक करेगा तो उसके माउथ में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगी, फिर कुछ दिन के बाद उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट होगा। ठीक है, आफ्टर 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन के बाद क्या देखा जाएगा कि ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म अप्रोच इन ग्रेटर नंबर मूव इन फॉरवर्ड टू दिस provinculaर आफ्टर सर्वाइव मोर डेज दे द टेपनोस्टोमा मैक देयर वाई टू द फ्लाइंग सिलेवरी ग्लैंड। अब क्या होगी, जो टेपनोस्टोमा होगी वो उसके मिडगट से आगे बढ़कर स्लेवरी ग्लैंड के थ्रू स्लेवरी ग्लैंड में आ जाएगी। अब क्या होगी, स्लेवरी ग्लैंड में आ जाएगी। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड में आने के बाद मल्टीप्ली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा और ये कि सेरिथेनेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेरिथेनेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द सेरिथेनेटल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर बाय द सॉर्टेड। अब क्या होगा, ये सेरिथेनेटल फॉर्म में आ गया, कौन, टेपनोस्टोमा, किसकी बॉडी में, तो जो फ्लाई उसको बाइट की, फ्लाई की बॉडी में मिडगट में गया, मिडगट से स्लेवरी ग्लैंड में गया, स्लेवरी ग्लैंड से सेरिथेनेटिकल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब सेरिथेनेटिकल फॉर्म में आने के बाद क्या करेगा, ये इसमें न्यूक्लियस, बॉडी साइटोकिन्स, ग्रैन्युलर्स, स्टेन मूव
ये सारी चीज़ें जो होगी एंटेरियर लिंट, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। 2 से 5 days एंड द सेरेंट्रल फॉर्म प्रोड्यूस टू मेटासाइक्लिक फॉर्म द टेपनोस्टोमा। फिर 2 से 5 दिन के बाद सेरी थेंटिकल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, मेटासाइक्लिक फॉर्म से टेपनोस्टोमा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर क्या करेगी, अब फिर से अब ये जो टेपनोस्टोमा है ये किसके अंदर है, तो ये हमारी सीसी फ्लाई के अंदर है। अब क्या करेगा, मान लीजिए ये सीसी फ्लाई फिर से कोई हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा और फिर से यही प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस चलती चली आएगी। तो यही है इसकी लाइफ साइकिल्स में, ठीक है। अब हम लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, आपने देख भी लिया। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़। टेपनोस्टोमा से डिजीज़ क्या कॉज होती है ये जानेंगे। टेपनोस्टोमा जो है वो टेपनोसोमिनिसिस होती है, टेपनोसोमिस है। अब क्या होती है, इससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ हो जाती हैं इसके थ्रू, ठीक है। सिम्टम क्या क्या होते हैं, हेड सिर में दर्द हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, यहाँ जैसे आपको दिया गया है ये। टेपनोस्टोमा सैंपल्स क्या होते हैं, द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लाई यूजली आर फॉलोइंग बाय द, ठीक है। अब बाकी चीज़ें लिखी है जो मतलब जिस जगह पे कट कर लेती है या फिर जिस जगह पे हमें सीसी फ्लाई आकर बाइट करती है वहाँ डार्क स्पॉट, डार्क कलर के पिंपल्स हो जाते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं निशान पड़ जाते हैं डार्क कलर के। और जब ये बॉडी में इसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फीवर डेवलप हो जाती है, हेड चेक हो जाता है, वेट लॉस हो जाती है, एनीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ तो हो ही जाती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पेपर में सीधे क्वेश्चन इससे आ सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस डाला रहेगा और आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी, तो आप टेपनोस्टोमा के बारे में लिखेंगे और ये लिखेंगे कि इसके थ्रू क्या होता है, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है। ये होगा टेपनोस्टोमा ख़त्म हुआ, ठीक है। आगे की जो वीडियो है, आगे हमें बाउचेरिया के बारे में पढ़ना है, तो बाउचेरिया की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बाउचेरिया के बाद हमें गार्डिया भी पढ़ना है, तो वो हम अगले में पढ़ेंगे।